नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए प्रोग्राम में जानकारी लेकर आई हूँ मैं एक ऐसे अद्भुत रत्न के बारे में जिसके लिए कहा जाता है ये रत्न रंग को राजा बना सकता है और राजा को रंग भी। यही एक ऐसा नील रत्न है जिससे काफ़ी लोग भयभीत रहते हैं और इसी वजह से रत्न को धारण करने में उन्हें काफ़ी सोचना और विचारना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा रत्न है जिसने सभी रत्नों को लेकर व्यक्तियों के मन में भय पैदा कर दिया है। ये रत्न वो रत्न है, यदि यह रत्न सूट कर जाए, अच्छे फल देने लगे तो व्यक्ति का जीवन बदल कर रख देता है, और यदि यही रत्न विपरीत परिणाम देने पर आए तो व्यक्ति के जीवन में इतनी मुसीबतें उत्पन्न कर देगा कि व्यक्ति सोच में पड़ जाएगा कि जीवन में यकायक ये क्या हो गया। अब किनके लिए ये मुश्किल पैदा करता है, किनको ये सबसे अच्छे फल प्रदान करता है, आखिर ये रत्न है कौन सा, इसके बारे में जानते हैं। ये जो रत्न है ये रत्न है नीलम। इस रत्न को लेकर काफ़ी लोग भयभीत भी रहते हैं और काफ़ी लोगों को अच्छा फ़ायदा भी इस रत्न ने प्रदान किया है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्टोन है, मूल्यवान खनिज पत्थर कहा जाता है इसको। अगर हम इसको रासायनिक विश्लेषण में देखें तो ये एल्युमिनियम, ऑक्सीजन तथा कोबाल्ट का यौगिक है। यूँ कहें ये कैरुंदन का समूह रत्न कहा जाता है इसको। नीलम जो है वो हल्का नीला पाया जा सकता है, आसमानी रंग का पाया जा सकता है, थोड़ा सा बैंगनी रंग भी लिया हुआ आपको देखने को मिल सकता है। ये काले रंग का भी आपको देखने को मिल सकता है और गहरा नीला व कम नीला भी देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानों में जहाँ से ये रत्न आते हैं वहाँ पर गहरे और हल्के ये दोनों ही देखने को मिल सकते हैं आपको। अगर आप कई सारे नीलम देखते भी हैं तो आपको हर नीलम अलग रंग में दिखेगा, क्योंकि इसका जो रंग है वो अलग भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि नीलम है तो नीला ही मिलेगा आपको। इसमें आपको हल्का नीला, बहुत ज़्यादा गहरा नीला, कम नीला भी देखने को मिल सकता है। ये बहुत ज़्यादा पारदर्शिता वाला रत्न होता है। अब इसको हम कहेंगे इसमें ट्रांसपेरेंसी आपको अच्छे से अच्छे देखने को मिल सकती है और कम भी देखने को मिल सकती है। यूँ कहें कि जितनी ज़्यादा इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेगी उतना ज़्यादा ये रत्न जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसके असली होने की पहचान ही यही है कि नीलम रत्न के अंदर दाग धब्बे देखने को मिलते हैं, ट्रांसपेरेंसी आपको कम ही देखने को मिलेगी। और अगर ये पूरा ही पारदर्शिता वाला है यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेमस्टोन है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। इसके अंदर धुंधलापन, झाला, दाग धब्बे ये सब आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यही इसके असली होने की पहचान है। नीलम को धारण करने के बाद में यूँ कहें कि कुछ समय के अंदर इसका जो रंग है वो थोड़ा हल्का पड़ जाता है। जितना गहरा आपने लिया था उतना गहरा ये नहीं रहेगा, ये थोड़ा हल्के रंग में आपको देखने को मिल सकता है। नीलम कहाँ कहाँ से पाया जाता है? देखिए, नीलम जो है वो बर्मा से पाया जाता है, बैंकॉक से पाया जाता है। यहाँ पर ये अच्छे ग्रेड्स के आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा ये सिलोन में भी पाया जाता है। सिलोन के नीलम भी अच्छे माने जाते हैं, जैसे बैंकॉक के माने जाते हैं। तो यहाँ से हमें नीलम जो है वो प्राप्त होता है। अब हम इसे पता कैसे लगाएं कि ये नीलम हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है, हम इसे धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, नीलम को कौन धारण कर सकता है? नीलम को मकर लग्न के जातक धारण कर सकते हैं, कुंभ लग्न के जातक धारण कर सकते हैं, वृषभ लग्न के जातक इसे धारण कर सकते हैं, कन्या लग्न के जातक भी इसे धारण कर सकते हैं। इसके अलावा मकर व कुंभ राशि के जातक भी इसे धारण कर सकते हैं। इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है नीलम रत्न। अब किन्हें ये प्रभाव यहाँ पर रिवर्स देता है यानी नेगेटिव देता है? ये उन लोगों को सबसे पहली बात नेगेटिव देता है रिजल्ट, जो लोग अपनी मर्जी से नीलम को धारण कर लेते हैं, बिना अपनी कुंडली को दिखाए, बिना अपनी हस्त रेखाओं का विश्लेषण करवाए, यानी
ना आपने हाथ दिखाया, ना आपने कुंडली दिखाई, आपने बस जस्ट उसके बारे में पढ़ा, अपनी परेशानियां समझी और आप अपने खुद के डॉक्टर बन गए। इसको यूँ समझ लीजिए कि आप खुद ही यहाँ पर डिसाइड कर लें कि आपके लिए नीलम सूटेबल है और आप इसे धारण कर लें। उस केस में ये आपको बिल्कुल भी फल नहीं देने वाला है, उल्टा ये आपको रिवर्स ही यहाँ पर रिजल्ट देगा, यानी अशुभ ही परिणाम आपको यहाँ पर देने वाला है। रत्नों में सबसे तेज काम करने वाला रत्न है ये। इसके रिजल्ट जो है ना वो आपको इंस्टेंट देखने को मिलते हैं, यानी शीघ्र। अगर इससे सूट नहीं होना है आपको तो ये विथिन 48 आवर्स में ही आपको पता चल जाएगा ये रत्न आपके लिए सूटेबल नहीं है। इफ़ कुछ भी नहीं हुआ, ये आपको सूट कर गया है, फिर आपको 3 to 6 मंथ्स कम से कम यहाँ पर वेट करना है अच्छे रिजल्ट के लिए। 3 से 6 महीने के अंदर अंदर इसके रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन इफ़ आपको ये सूट नहीं कर रहा है तो मान के चलिए आपको इतनी अवधि के अंदर अंदर तो पता चल ही जाएगा कि ये आपको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। ये दिखने में काफ़ी सुंदर रत्न होता है नीले रंग का। इसको धारण करने से हमें देखिए क्या क्या लाभ हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शनि जो है उसके अंश बल जो है वो कमज़ोर है, शत्रु क्षेत्री है, अशुभ ग्रह के साथ में युति करके बैठा हुआ है, तो ऐसे में आपके लिए ये रत्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आप दिक्कतें महसूस कर रहे हैं शनि ग्रह के कारण वो लाजमी है कि सामान्य तो होंगी ही नहीं, वो काफ़ी कष्टकारी होंगी, क्योंकि शनिदेव को कर्मों का देवता माना गया है। कर्मों के अनुसार फल देना उनका कार्य है। इसी वजह से कि यहाँ पर जब हम हमारे कर्मों का फल का भुगतान करते हैं तो वो सामान्य तो हो नहीं सकता, यानी वो जो व्यक्ति की समस्या है वो असामान्य रूप से पीड़ादायक ही होगी, यानी कि कष्टकारी ही होने वाली है। तो ऐसे में यहाँ पर नीलम रत्न उन दोषों को दूर करता है। अब मान के चलिए यहाँ पर पिता ने अपने पुत्र के नाम संपत्ति कर दी या फिर बिजनेस कर दिया। जातक ने बहुत ही उत्साह के साथ बिजनेस को शुरू किया, लेकिन अंततः क्या हुआ? बिजनेस नहीं चला, दिक्कत आई। ऐसे में कई बार शनि की स्थिति खराब होने पर सूर्य की महादशा में शनि का अंतर शनि योग कारक होने के बावजूद भी यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें देता है। तो ऐसी स्थिति में योग कारक होने पर शनि का रत्न यहाँ पर धारण करवाना चाहिए, तो आपको अच्छे यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये ऐसी स्थितियां भी बना देता है, यानी पिता द्वारा संपत्ति संतान को जाए और संपत्ति यहाँ पर क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, या फिर अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस भी यहाँ पर बंद हो जाए। अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, पैटर्नल संपत्ति आपके पास में है और उस संपत्ति का हिस्सा या बिजनेस का हिस्सा आप इस समय संभाले हुए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए नीलम जो है बहुत कारागार उपाय है अपनी परेशानियों को दूर करने का। दूसरी बात हम यहाँ पर करें तो देखिए, जिनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन लास्ट में रिजल्ट औल्हाना आप ही को मिलती है, तो ये क्या करेगा? परिवार में यश और गौरव आपका बढ़ाएगा। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसी स्थिति में आपको ये रत्न धारण करना चाहिए। मान के चलिए कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि पहले जैसा मैं था मैं अब वैसा नहीं हूँ, या अब मैं वैसी नहीं रही हूँ। क्या दिक्कत आ रही है? पहले मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। पहले मैं खुद के लिए अपना स्टैंड ले सकती थी या ले सकता था, अब मैं अपना स्टैंड तक नहीं ले पा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में नीलम सबसे बेस्ट है आपके लिए। यहाँ पर आप अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए पूरा पुरजोर प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर अनुकूल होने वाला है। नीलम खोई हुई संपत्ति भी वापस दिलाता है, इसको यूँ समझ लीजिए। किसी कारणवश आपके द्वारा या फिर किसी गलती के द्वारा या किसी और ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा हो, चाहे उसमें गलती आपकी हो या फिर किसी ने यहाँ पर चालाकी से आपकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले रखा हो, तो ये भी आपको वापस दिलाने में सहायक होता है। क्यों? कारण क्या है? न्याय का देवता, और नीलम रत्न भी किसका प्रतिनिधित्व रत्न है? शनि का, शनिदेव का। तो ऐसे में शनि ग्रह से संबंधित जितने भी बुरे प्रभाव हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पर दूर होते हैं। मन में बार बार बुरे विचार आते हैं तो उन विचारों को भी यहाँ पर ये दूर करता है। कई लोगों के साथ में ये दिक्कत होती है कि जब भी वो पूजा करने बैठते हैं
मन में अजीब अजीब से ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, बुरी बुरी बातें आना शुरू हो जाती हैं, या मंत्रों का जाप करते हैं तब भी उनके साथ होता है, मंदिर में जाते हैं तब भी उनके साथ में होता है, घर में यदि वो दिया बत्ती कर रहे हैं तब भी उनके साथ में ये दिक्कत आती है कि जब भी वो अपना धर्म पालन करना शुरू करते हैं उनके मन में अजीब अजीब से विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से उठने का उनका मन करता है कि इस तरीके से पूजा कैसे होगी अगर मन में ऐसे यूँ कहें अशुद्ध विचार आ रहे हों, बुरे विचार आ रहे हों, या जिनकी आप पूजा कर रहे हैं उनसे संबंधित आपके मन में बुरे विचार आ रहे हों। तो ऐसी स्थिति में भी नीलम आपको काफ़ी सहायक होता है, क्योंकि ये बुरे विचारों को रोकता है और यहाँ पर आपको आपके धर्म से जोड़ने का काम भी यहाँ पर करता है। यूँ कहें कि मन को बदलने वाला, आपके चित्त को कंट्रोल करने वाला, जो कि आपको उत्तम फल प्रदान करेगा ही करेगा। कृषि संबंधित काम है आपका, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम है, ज़मीन का ठेका है, कारखाने हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम है आपका, लोहे से संबंधित काम है, दरवाजे बनाने का भी आपका काम है, पुलिस ऑफिसर है आप, लॉयर है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट हैं, तो आपके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा शुभ माना गया है। राजनीति के अंदर भी यहाँ पर यह रत्न काफ़ी अच्छे फल देते हुए नज़र आता है। अगर किसी व्यक्ति का काम अनाज से संबंधित है या फिर कृषि संबंधित है, बीज से संबंधित है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा माना गया है, उन्हें काफ़ी अच्छे फल ये प्रदान करता है। शेयर से रिलेटेड काम में भी ये रत्न काफ़ी अच्छे फल प्रदान करता है। लगातार आपको बिजनेस में लॉस जा रहा है, एक के बाद काम बदलते जा रहे हैं, तो यहाँ पर नीलम आपके लिए समझ लीजिएगा बिल्कुल ही वरदान है। लॉसेस को रिकवर करने के लिए ये रत्न बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको नए आइडियाज़ जनरेट कराने में सहायक बनेगा और कई बार ये ऐसे लोगों से मित्रता भी करवा देता है, यानी आपका जो बॉडी ऑरा है वो इस तरीके का हो जाएगा, आप लोगों के साथ में जल्दी फ्रेंडली होना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, आपके फ्रेंड सर्कल को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि शनि ग्रह यदि अशुभ स्थिति में हो तो धीरे धीरे वो लोगों से काटना शुरू कर देता है, यानी जब आपके पहले बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट से वो धीरे धीरे सिमट कर बहुत ही कम रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आपके उस दायरे को बढ़ाएगा ताकि आप खुद चलकर नए नए लोगों से बातचीत करो, आप उनसे मित्रता करो, ताकि आप अपने काम में लाभ उठा सको। ये बहुत ज़्यादा मदद कराने वाला है। नीलम दिन दुनी और रात चौगनी कराने वाला रत्न है, इसको यूँ समझ लीजिए। अगर मैं इन सभी रत्नों में बात करूं तो सबसे तेज काम करने वाला रत्न अगर माना गया है तो वो नीलम है। इसीलिए इसको कहा जाता है ये रत्न ऐसा रत्न है कि यदि इसने शुरुआत कर दी कि आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करना है, तो ये आपके जीवन में इतने बदलाव लेकर आएगा, इतनी उन्नति लेकर आएगा कि आप खुद भी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि यकायक इतना बदलाव जीवन में कैसे आया है। ये सबसे प्यारे रत्नों में से एक है, लेकिन हाँ, अपनी मर्जी से यदि धारण किया जाए तो इस रत्न से बुरा कोई रत्न बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इस रत्न को सोच समझकर धारण उस स्थिति में करना है जब आप इसे धारण कर रहे हैं। अन्यथा यदि आप सही सलाह लेकर इसे धारण करते हैं, अच्छे ज्योतिषी को दिखा के आप इसे धारण करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको सूट करेगा। इसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। सूट करेगा, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको ये सूट नहीं किया है तो ये आपको कुछ ही दिनों में जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि ये नुकसान देना उस समय आपको शुरू कर देगा। इसीलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि नीलम रत्न आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, तो आप हमसे हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली दिखाकर या हस्तरेखा दिखाकर, क्योंकि ये एक ऐसा रत्न है कि जीवन में शीघ्र परिवर्तन लेकर आता है। तो ये आपके लिए कितना सूटेबल रहने वाला है, इसके लिए आप हमसे हमारे कार्य क्षेत्र पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप हमारा प्रोग्राम हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं या रत्नों को ऑर्डर करना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, लाल किताब के द्वारा आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, लूशो ग्रिड के माध्यम से आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं पेड कंसल्टेंसी के साथ में। आप हमसे हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आप हमारे सारे प्रोग्राम्स देख पाएंगे।
उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, सर्च बार के अंदर लिखना है एस्ट्रो स्नेहा शर्मा। हमारा चैनल दशा महादशा जो है वो ओपन हो जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में आपकी डिटेल जो है वो छोड़ सकते हैं आपके प्रश्न के साथ में। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आपको आपकी परेशानी का हल दे पाऊँ। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं पेड कंसल्टेंसी के साथ में।